अभी मंदिर अधूरा है। अब मेरा मन राधा नाम में आसक्त हो गया है। क्या शिवलिंग और राधा कृष्ण का मंदिर एक साथ हो सकता है? क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले तो अगर केवल शिव जी का ही संकल्प था तो शिव जी का ही मंदिर बनवा दीजिए, समझ रहे हो? और प्रियता भगवान शंकर की कृपा से ही होती है। राधा कृष्ण के चरणों में प्रीति भगवान त्रिपुरारी शिव जी की कृपा से होती है। वो परम वैष्णवाचार्य देवाधिदेव महादेव कृपा करते हैं, तब भगवान के चरणों में जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मन भगत हमारी। तो जो दादी जी का तुम्हारे संकल्प था उसको पूरा करो। भगवान शिव का मंदिर जो अधूरा है उसे पूरा बनवा दो, और हृदय में प्रतिष्ठा करो राधा कृष्ण की, और मंदिर में प्रतिष्ठा करो भगवान शिव की। वो आपके हृदय वाली बात वो पूरी कर देंगे। और मंदिर बनवाना सरल है, लेकिन बराबर उनकी पूजा होती रहे, ये बात ध्यान में रखना है। नहीं, बहुत से ऐसे बड़े मंदिर बने हुए जिनमें कोई जल चढ़ाने वाला नहीं। तो इसीलिए जैसे कोई हमसे सलाह लेके मंदिर बनवाना चाहते हैं तो हम पहले कह देंगे कि मंदिर बनवाने के पहले तुम्हारे पास अर्थव्यवस्था इतनी होनी चाहिए कि उनकी सेवा होती रहे। हम मंदिर बनवा दिया, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो आप फिर अपराध हो जाएगा। बहुत मंदिर बने पड़े हैं, उनमें जल चढ़ाने वाला कोई नहीं है। अब दादी ने संकल्प किया है तो आपकी दादी ने तो आपको करना ही है, पर ये व्यवस्था हमारी तरफ से प्रार्थना है कि उनकी सेवा होती रहे। कुछ ऐसा पहले पुराने समय में जैसे मंदिर बनवाए जाते थे तो कुछ संपत्ति लगा दी जाती थी कि अगर कोई नहीं करने वाला है तो मंदिर की संपत्ति के प्रभाव से उनकी सेवा करता रहे। जैसे कुछ जमीन लगा दिया, कुछ बैंक बैलेंस ऐसे कर दिया तो उसके पैसे से पुजारी रख ले और वो सेवा करता है। अगर प्रभु की स्थापना की और सेवा नहीं हो रही तो हम मंदिर बनवाते हैं इसीलिए कि हमारी सदगति हो जाए, लेकिन वो बाधा पहुंच जाएगी। मान लो प्रभु का, राधा कृष्ण का श्री विग्रह विराजमान कर दो, अब उनकी पोशाक है, उनको नित्य सेवा भोग राग है, ये सब ना हो तो फिर अपराध लगेगा। अच्छा, महादेव जी ऐसे देवता है कृपालु कि एक लोटा भर जल चढ़ा दो, अकौड़ा का फूल, धतूरे का फल, उनको शिव सुंदर ऐसे देवादिदेव महादेव कि फल काहे का, बोले धतूरे का भारी जहर धतूरा ले, पत्ता बेल पत्ता जल चढ़ा दो, प्रणाम कर लो, इतने में वासुतोष इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जरूर होता है कि शाम के दीपक जले और दिन में एक बार उनका जलाभिषेक ही हो जाए। अगर प्राण प्रतिष्ठा करवावे तो फिर इतनी सेवा का विधान सोचते रहे, होता रहे ऐसा भाव बना लेना। बहुत छोटा बनवा रहे होगे ना? नहीं, बड़ा बड़ा, तो फिर कुछ बड़ा धन को क्या कहते हैं, अमाउंट। हाँ हाँ, थोड़ा सा ऐसा कुछ जमा कर ले कि शिव जी के नाम का भैया, जो अगर हम ना रहे तो कोई ना कोई ऐसा करता रहे कि सेवा करता रहे। नहीं, मंदिर बनवाने में फिर अपराध लग जाता है। अगर वहां ठाकुर सेवा न हो तो फिर जैसे अब सेवा सुविधा नहीं, ठाकुर जी विराजमान है और पशु पक्षी अंदर, जैसे स्वान कुत्ता आदि अंदर घुस रहे, अब तो हमें लगता है भारी अपराध की बातें हैं। बहुत मंदिर ऐसे बने जैसे हम देखा ना भ्रमण के समय कि जिनमें जल ही चढ़ाने वाला कोई। और आप गांवों में भी देख लीजिए, वैसी पीढ़ी तैयार हो रही है, घर आ रहे तो उनको अपने घर में आने में परेशानी हो रही है, जल चढ़ाने कैसे जाएंगे, ऐसी राक्षसी बुद्धि हो गई। भाई, जो शराब पीते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो मांस खाते हैं, शंकर जी में जल चढ़ाने जाएंगे, उनकी श्रद्धा नहीं रह जाती। तो अब वो बुजुर्ग लोग तो बना के चले गए, अब उनमें चढ़ाने वाला, जल चढ़ाने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए हमें लगता है कि मंदिर आज बहुत विवेक पूर्वक बनावे और उनकी सेवा का विधान कर दे कि जो भगवान के, भाई प्राण प्रतिष्ठा की है ना, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि हमने मंत्रों के द्वारा आह्वान करके भगवान को विराजमान कर दिया। अब हम जैसे सुबह दोपहर शाम भोजन पाते हैं, ऐसे वो प्राण प्रतिष्ठित शिव हैं, तो कम से कम चलो वो महादेव हैं, तो एक बार जल चढ़ जाए, एक बार भोग लग जाए, एक बार आरती हो जाए, इतना तो हो ही जाना चाहिए कि रोटी दाल सब्जी जो बने दोपहर में एक बार उन तक थाली पहुंच जाए, सुबह जल चढ़ा दिया और शाम के आरती कर दी, कुछ थोड़ा मीठा आदि का भोग लगा। अगर इतना नहीं है तो मुझे लगता है फिर मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए, नहीं तो अपराध बनता है। ठीक है ना?